इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल पर हमला हमास ने किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं अब इस हमले में अन्य देशों के लोगों की भी जान जाने की और घायल होने की खबर सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि इजरायली शहर अश्कलोन में नर्स के तौर पर काम करने वाली एक भारतीय महिला घायल हो गई है। सूत्रों की माने तो घायल महिला का नाम शीजा आनंद है। वो केरल के कन्नूर जिले के पयावूर की रहने वाली है। पीटीआई की खबर के मुताबिक शीजा बीते कई सालों से इजराइल में रहकर काम कर रही थी। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत अब स्थिर है। भारतीय मिशन ने मदद के लिए उनसे संपर्क किया और वो केरल के कन्नूर जिले में रहने वाले उनके परिवार के संपर्क में है। दूतावास के एक सूत्र ने बताया है कि उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। शीजा की बहन की माने तो शीजा वीडियो कॉल पर अपने पति आनंद से बात कर रही थी। तभी उन्होंने कहा कि यहाँ मिसाइलों की आवाज सुनाई दे रही है। उनके पति ने सावधान और सुरक्षित रहने के लिए कहा। शीजा की बहन ने बताया कि बातचीत के बीच में फोन अचानक कट गया और कई घंटों तक हम शीजा से संपर्क नहीं कर सके। हालांकि बाद में उनके साथ के लोगों ने बताया कि शीजा घायल हो गई है। इसके साथ साथ शीजा के सहकर्मियों ने परिवार वालों को बताया कि शीजा का फोन कहीं गिर गया है। वहीं शीजा की मां ने कहा कि परिवार ने शीजा को अस्पताल में के बिस्तर पर देखा और शीजा ने उनसे बात भी की है। शीजा पिछले 7 साल से इजराइल में काम कर रही है। शीजा के पति पुणे में नौकरी करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं जो पिता के साथ ही पुणे में रहते हैं। आपको बता दें, हमास ने इजराइल पर अचानक हजारों रॉकेट से हमला कर दिया था। उसके बाद जमकर तबाही भी मचाई थी, जिसके बाद अब इजराइल भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लगातार इजराइल मिसाइलें भी दाग रहा है। वह इजराइल को भारत समेत यूएई का भी समर्थन मिल गया है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमास के हमले का ऐसा बदला लेंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।